हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। आइए हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में जो वैकेंसी है उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। किसकी? रीजनिंग की। तो यानी कि रीजनिंग के हम किस किस रीजनिंग में देखो तीन तीन तरह की रीजनिंग है। अब कहो तीन तरह की रीजनिंग कहो तो मतलब कि तीन उसके टॉपिक हैं। तो हम तीन टॉपिक में से थर्ड वाला जो गा टॉपिक है इसमें का गा है। गा टॉपिक में क्या है? तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता में हमने सिलेबस की एक वीडियो बनाई है, तो आप सिलेबस में जाके देखिए कि उसमें रीजनिंग के कितने पार्ट हुए। तो तीन पार्ट रीजनिंग के दिए हुए हैं, 1 2, यानी कि का खा गा। तीन पार्ट। हम गा की बात कर रहे हैं, क्या है? तार्किक क्षमता की। तार्किक क्षमता में सबसे पहला क्या है? समरूपता। तो समरूपता की हम प्रैक्टिस कराएंगे आज। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस करा दिया है, आज फिर करा रहे हैं क्योंकि भी कुछ बाकी है और उसमें कई सारे क्वेश्चन बाकी हैं। तो ये वाले हैं जो लेटर वाले हैं। मैंने तीन तरह से बताया था आपको, लेटर वाले, ठीक है, विश्व वाले जैसे राजधानी वगैरह हो गया, और संख्या वाले। तो आज हम लेटर वालों की बात करेंगे। तो यानी कि रीजनिंग के तीन पार्ट हैं उसके। केवल रीजनिंग कहेगा कि रीजनिंग के हाँ इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें तीन पार्ट है रीजनिंग के। हम लोग तो एक ही नॉन वर्बल वर्बल जानते हैं, लेकिन उसके तीन पार्ट है। हम तो गा पार्ट बता रहे हैं। तो गा पार्ट का पहला समरूपता। क्या है? समरूपता। तो आइए समरूपता के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या लिखा हो? पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बी जी ई के अनुपात वाई टी वी पी समानुपात ए एफ ई जे। ए एफ ई जे। तो यानी कि और बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शनों से। तो आप बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख करते हैं? इनके कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोड। बी का कोड कितना होता है? 2 होता है। हमारे साथ साथ आइए। बी का कोड कितना होता है? 2। हमने किससे याद कराया था? इजोटी से। किससे? इजोटी से। तो ई का कितना होता है? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो इसी से हम आगे पीछे के अंदर होते हैं। हमको एबीसीडी के अक्षर जो है, एबीसीडी के अक्षर के जो कोड होते हैं उनको हम कैसे याद करेंगे? इजोटी से। इजोटी बस आपको याद करना और कुछ नहीं करना। हम इजोटी याद कर लेंगे। इजोटी। अब बताओ, इजोटी के बस आगे पीछे रही है। अब जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अगर जैसे 12 मान के चलो, एक बार 12 आ गया है तो 12 क्या, अगर 10 पर जे होता है, 10 के बाद जे के बाद के एल, तो एल पर क्या हो जाएगा? 12। इसी तरह हम इजोटी ऊपर लिख दिए, आप इजोटी से कर लिया करें, ठीक है। इजोटी को सीधा सीधा लिख दे, बढ़िया, आपको दिक्कत ना हो। देखो इसको हटा के हम इजोटी बढ़िया लिखे रह रहे हैं। सब में लिख देंगे। जब जब भी प्रैक्टिस हम कराएंगे समरूपता की, जब तक प्रैक्टिस चलेगी, आपको हम इजोटी बढ़िया से लिख देंगे कि आपको दिक्कत ना हो। ई जो टी। तो यानी कि ई का 5 होता है और जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। तो आप क्या करोगे? इजोटी से याद करोगे। तो अब इजोटी से आप ए से जेड तक के यानी 26 अक्षरों के जितने भी कोड होते हैं, चाहे 25 नंबर पे क्या आता है, 25 नंबर पे क्या आता है, या 12 नंबर पे क्या आता है, या 13 नंबर पे। तो आइए हम बात करते हैं, इन पे कोड लिखो। जे जी जी का कोड कितना होता है? अगर जैसे कि यहाँ जी का कोड कहता होता है, अगर ई का 5 होता है, ई के बाद एफ आता है और एफ के बाद जी आता है, यानी कि F6 पर हो जाएगा, 7 पर हो जाए। जी का 7, ई का कितना हो जाएगा? 5 और के का कितना हो जाएगा? अगर देखो यहाँ जे का 10 है तो के का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इनका कोड लिखो। 25 वाई का, और टी का कितना कोड होता है? टी का 20 आपके सामने लिखा हुआ है। वी का कितना हो जाएगा? अगर यू वी का कितना हो जाएगा? टी और यू। अगर टी के बाद यू आता तो यू किस पे हो जाएगा? यू वी आता है ना फिर, तो वी हो जाएगा कितना? 22। तो 22 हो जाएगा। पी का कितना होता है? ठीक है। तो पी का कितना कोड हो जाएगा? पी का हो जाएगा 16। कैसे? ओ के बाद पी आता है तो ओ 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो यानी कि 16 हो जाएगा। इतनी बात आई है। तो यानी कि क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ, हम इसीलिए यहाँ पे इतनी जगह छोड़े कि रफ्तार के लिए, कि आपको रफ्तार कैसे समझा दे, वहां पर अपने कोड लिखा। अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ कितना है? 25। पहले यहाँ देख लो, इससे करें फिर कंपेयर, पहले इससे करो। 25 कैसे आया? फिर 7 से 20 कैसे आया? ठीक। फिर 5 से 22 कैसे आया? 22। फिर 16, और इधर कितना है लिखा? 5 से 11 से कितना? 16 कैसे आया? अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, अब आ जाएगा समझ में। पहले और कोड लिख दो यहाँ पे। ए का कोड कितना होता है? 1। एफ का कोड कितना होता है? ई का देखो 5 है तो एफ का कितना हो जाएगा? 6। ई का तो देखो लिखा हुआ है 5। जे का कितना होता है? 10 लिखा है। तो यानी कि अगर ये पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? 1 का कोड, फिर एक किसका आएगा? फिर 6, 5, 10।
मतलब ई जो लिखे हुए हैं इनके नंबर पर कैसे क्या आएगा। अच्छा आप ही बताओ, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, तो कैसे क्या हुआ है, क्या घटनाएं हुई है कि यहाँ 25 आ गया है। अगर ये पता चल जाए क्या हुआ है, 25 कैसे आया है, क्योंकि हमने देखो अल्फाबेट जो अक्षर लिखे हुए हैं हम उनसे जानकारी नहीं ले पाए, तो हम उनके कोड लिखें तो हमका कोड से जानकारी पता चल जाए। तो कोड से जानकारी पता, अगर जैसे यहाँ 2 है यहाँ 25 है, तो हम क्या हुआ होगा लगभग में। अच्छा टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26। लेकिन किसी में घटाने या बढ़ाने की बात आती है तो किससे घटाते हैं, 27 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं, 27 से घटाते हैं। तो आप अगर 27 में से 2 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 25 बचेगा। 27 में से 7 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 27 में से 7 घटाओगे तो 20 बचेंगे। कितने बचेंगे, 20। तो अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या हुआ है, 27 में से घटाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आप केवल क्वेश्चन पर बने रहें। क्वेश्चन पर बनने का मतलब यह आप हमारे साथ साथ लगाते रहें। तो क्या हुआ होगा, 27 में से 2 घटाइए तभी 25 आया, 27 में से 7 घटाइए तभी 20 आया, 27 में से 5 घटाइए तभी 22 आया, 27 में से 11 घटाइए तभी 16 आया है। तो यहाँ क्या करोगे, 27 में से क्या घटाओगे, 1 घटाओगे। क्या घटाओगे, 1। तो 27 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 26। और 27 में से 6 घटाओ तो कितना आएगा, 27 में से 6 घटाओगे तो 21 आ जाएगा। और 27 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 27 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यानी कि 26 आ गया, 21 आ गया, 22 आ गया है। तो आप इजोटी से याद कर लेंगे। तो इजोटी से हम याद करेंगे तो 26 नंबर पे क्या आता है, 26 नंबर पे जेड आता है। क्या आता है, जेड। 21 नंबर पे क्या आता है, अगर 20 पे क्या होता है, टी, टी के बाद क्या होता है, यू, तो यू आ जाएगा यहाँ पे। और ये 22 पे क्या है, अगर देखो टी 20 पे होता है तो टी के बाद 21 यानी कि यू होता है, फिर वी। तो 22 पे क्या होता है, तो 22 पे हो जाएगा वी। और अगर 17 की बात करा जाए तो यहाँ 15 लिखा हुआ है, 15 पर क्या होता है, ओ। 15 पर क्या होता है, ओ। तो ओ के बाद ये 15 है, यहाँ कितना 17 यानी कि 2 बढ़ा दें, 15 2 17 हो जाए, यानी कि ओ के बाद पी और क्यू, तो कितना आ जाएगा, क्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जेड यू वी क्यू। ठीक है, कोई ऑप्शन मिल रहा है, जेड, ये जेड से है ही नहीं ना, ये गलत पढ़ने का काटो, गलत है, ये गलत हो गया। ये जो है जेड से, एक जेड से, जेड यू वी क्यू, तो सी ऑप्शन सही, ये वाला भी गलत हो गया। तो यानी कि देखो हमको बताने में यहाँ पे समय भले लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि कैसे लगते हैं। क्योंकि अगर यही टाइप वहां पे आ गया है, क्योंकि एबीसीडी के नंबर चेंज रहेगा, लेकिन जो लॉजिक लगा यही लॉजिक लग सकता है। तो आपको हमारी बात समझ में आ रही है, लेकिन वीडियो से भागना नहीं, आप वीडियो पर बने रहें। ठीक, हम इसको हटा के क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे साथ आप लगाइए। अगर आप पहला हो गया दूसरा लगाइए, अगर पहला हो गया हो तो दूसरा लगाइए। इसको हटा दे रहे हैं। समझ में आ गया है ना आपको कैसे हुआ है, आप पहले जान गए कि 27 से घटाना, बस तुरंत लगा ले हो गए, उसमें कोई बात बड़ी बात ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा नंबर अगर किसी के लग गया होगा तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, आपका कमेंट देखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर ये कह रहा है CART, CART। अब देखो हम यही बता दे रहे हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। CART लिखा है, आप ही देखो यहाँ RT लिखा है। सी को हटा दो थोड़ी देर के लिए, सी को हटा दिया जाए, देखो सी को हमने मूव लिया, क्या लिखा है, RT लिखा है। अगर यहाँ पे एफ का मूव लिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, OUR। तो कोई ऑप्शन OUR का मिल रहा, बी ऑप्शन हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया है। एग्जाम में ऐसे भी सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, कहो बस तुरंत पात एक साथ कोड लिखना शुरू कर दोगे। मतलब इनका सी का कोड कितना 3 होता है, ए का कोड कितना होता है। बात पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो समझने का प्रयास करो क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका 2 नंबर तो हो गया तुरंत ही। आइए तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है। अब तीसरा नंबर अभी हमने अंक वाले नहीं चालू किए, ये अल्फाबेट यानी कि लेटर वाले हैं, लेकिन इसमें अंक वाले भी आ जाते तो हमको उसको भी बताना पड़ जाता है। अभी अंक वाले नहीं चालू किए, अंक वाले भी बताएंगे। तो इसमें एफ लिखा है, एफ का 216 कैसे आया है, एफ का क्या है 216। आप पहले एफ का कोड पता कर दिए, एफ का कोड कितना होता है, अगर ई का कितना होता है 5, ई के बाद एफ आता तो 6 हो जाएगी 6। और एल का कोड कितना होता है, एल का कोड यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जे का तो लिखा है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, के बाद एल आता है, तो यानी कि एल 12 पे हो जाएगा। ठीक, अगर जैसे 6 लिखा है, आप ही सोचो 6 के यहाँ 216 आता है, हमने इसे बड़ा से बड़ा लिख लिया। 6 का अगर 216, 6 का 36 छक्का 216, यानी कि इसका क्या हुआ है, क्यूब हुआ है। तो क्या हुआ है, क्यूब हुआ है। अब आपको लॉजिक पता चल गया, तो एल का क्यूब यानी करोगे, एल का कोड कितना होता है 12, 12 के क्यूब कितना होता है 1728। अब जैसे आपको 1728 नहीं आता, हमको आता है, तो हमने वीडियो इसकी बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्टकट सर्च कर दिए कि शॉर्टकट का कैसे घन सीखा जाता है, बस वीडियो आ जाएगी हमें प्लेलिस्ट में जाके।
तो यानी कि हम घन घन जाके पहले वहां सीख ले, उसके बाद अब यहाँ काम लग जाएगा। अब ये मत सोचिए कि हम वहां से घन सीखेंगे तो हम कहीं नहीं काम लगेगा, रीजनिंग में बहुत जरूरत लगती है इसको। तो यानी कि एल का 12 लिखा तो 12 का घन कितना हो जाएगा, 1728। कितना आंसर आ जाएगा, 1728। ये लो हो गया, किसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही। 3 क्वेश्चन हो गए ना, बहुत अच्छे तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले इनका कोड लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का कोड लिखो पहले, हमसे पहले आप कोड लिख दो और उसमें दिमाग लगाइए कैसे आया है। ठीक है, कोड लिखो। आर का कोड कितना होता है, आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। यू का कितना होता है, 21। एस का कितना होता है, 19। और टी का कितना होता है, 20। ठीक है, इतनी बात लिखी हुई, लेकिन यहाँ 9 6 8 7 लिखा है। अच्छा आप ही बताइए, एक तरफ अल्फाबेट लिखा हुआ है, एक तरफ नंबर लिखे हुए हैं, तो आइए हम इधर ही बता देते हैं, इधर थोड़ा साफ साफ बढ़िया लिखा दे, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे लिखा है और ये सारे हम रफ्तार के लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है। तो यानी कि 18 लिखा है, तो आर का 18 होता तो यहाँ 9 कैसे आया ना। दूसरा क्या लिखा है, 21, और 21 लिखा तो यहाँ कैसे आएगा, 6 कैसे आया। फिर उसके बाद एस का होता है 19, और 19 से यहाँ कितना आया है, 8 कैसे आया है। 19 के बाद 20, और 20 से कितना आया है यहाँ पे, 7। अब आप ही बताइए क्या हुआ होगा, यानी कि 18 से 9 कैसे आया। आप सोचोगे हम एक का काट दिया, 2 9 18, एक का काटो 2 से, कटेगा नहीं, कटेगा ना, नहीं। आपको जो दिमाग लग रहा है, 2 से काटो 2 9 18, एक का काटे 2 से 21 नहीं कट रहा, फिर उसे दिमाग फेल हो गया। तो क्या करना है, अगर कभी ये घटनाएं आ जाती हैं, कभी एक बड़ा नंबर हो जाता है, एक छोटा नंबर हो जाता, तो सबसे पहले हमारा लॉजिक जाएगी, ये है देखो, एक तरफ अल्फाबेट लिखे, एक तरफ नंबर लिखे, तो हमारा इससे नंबर वाले से नहीं जाए, सीधा आप क्या करोगे, 27 माह से घटाना पड़ेगा। अगर 27 माह से 18 घटा दे तो कितना बचेगा, 27 माह से 18 घटाओ कितना बचेगा, 9 बचेगा। 27 माह से 21 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 27 माह से 21 घटाओ कितने बचेगा, 6। और 27 माह से कितना घटा दोगे, 19। कितना, तो 27 माह से 19 घटाओगे तो 8 बचेगा, और 27 माह से 20 घटा दोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। हमारा ये लॉजिक लग गया है। अभी बाकी क्या है, टी का कोड कितना होता है, एस और टी होता है। टी का कितना होता है, 20, और एस का कितना होता है, 19। यू का कितना होता है, 21, और आर का कितना होता है, 18 होता है। क्या होता है, 18। और जैसे आर का 18 होता, पहले यहाँ देख लो कि ओ का 15 होता, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद ओ पी का हो जाए 16, फिर क्यू का 17, फिर आर का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिए 20। क्या लिखा हुआ है, 20। 20 के सामने फिर 19, फिर 21, फिर 18। तो यानी कि आपके सामने ये लिखा हुआ, इसको क्या करना है, 27 घटाना है इसमें से। 27 माह से 20 घटा दो, कितने बचेंगे, अगर 27 माह से 20 घटाया जाएगा तो 7 बचेगा। फिर यहाँ 19 माह से 17, 27 माह से 19 घटा दो तो कितना बचेगा, 27 माह से 19 अभी यहाँ घटाया गया है, 27 माह से 19 कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर 27 माह से 21 घटा दो, कितने बचेंगे, 27 माह से भी 21 घटाया गया है, कितना बचेगा, 6। और क्या बचा है, 27 माह से 18 घटा दो, कितना बचेगा, 9। तो 7 8 6 9, 7 8 6 9, कोई ऑप्शन है, 7 8 6 9, 7 8 6 9, यानी कि 4 का बी ऑप्शन सही है। 4 का क्या है, बी ऑप्शन सही, यानी कि 4 क्वेश्चन इसके हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सारे अच्छे लगे रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं इस पे, तो यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद में आइए 5 नंबर में। 5 नंबर पे क्या घटना है, कह रहा डॉग को जेड लिखा जाता है तो समानुपात कैट को क्या लिखा जाएगा। अगर डॉग को जेड लिखा जाता है, आप ही सोचिए, उधर 3 अक्षर है, उधर 1 अक्षर है, तो यानी कि संभवतः यहाँ जोड़ हुआ होगा। क्या हुआ होगा, जोड़। तो यानी कि डाक के जितना कोड होते हैं, डी ओ जी के कोड कितने होते हैं, जो होते हुए पहले इनके कोड लिख लिए। डी का कोड कितना होता है, 4। ओ का कितना होता है, 15। जी का कितना होता है, ई का देखो 6 होता है, ई एफ जी। तो यानी कि जी और जी का कितना हो जाएगा, 7। यहाँ नहीं तो यहाँ से देख लीजिए 7 हो जाएगा। तो यानी कि इसको जोड़िए, 4 + 15 + 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि 15 में 11 जोड़ दोगे, 5 1 6 1 1 2, यानी कितना आ गया है, जोड़े हैं तो 26 आया। और 26 पर क्या आता है, 26 का क्या होता है अल्फाबेट, यानी कि जेड होता है। तो यानी कि हमको ये पता चल गया कि जोड़ हुआ है। क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। अब देखो समानुपात कैट का लिखा है, तो कैट का कोड लिखो 3 1, तो टी का कितना होता है, यहाँ जोटे से देख लो 20। तो यानी कि क्या जोड़ोगे, 20 और +1 +3, तो 20 3 कितने हो जाएंगे, 20 3 23 हो जाएंगे। 20 और 3 कितने हो जाएंगे, 23 23 1 24, और 24 पे क्या आता है, अब 24 की बात आ गई, तो यहाँ देखो ये 25 होता है, तो y के पहले क्या होता है, x और y, यानी कि x पहले आ जाता है y से, यानी कि x आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, x, यानी कि x कौन से ऑप्शन है, पहले नंबर पे x सही हो जाएगा। ये बस समझ में आ गया। अब आ जाइए 6वें क्वेश्चन पे। तो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
60वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ACE अनुपात VXZ समानुपात FHJ, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा 1, और C का कितना हो जाएगा, C का हो जाएगा 3, E का कितना हो जाएगा 5, V का कितना होता है UV, तो यानी कि V का कितना कोड होता है 22, कितना होता है 22, X का कितना होता है, X अभी आया था ना, X कितना आया था, इसको जोड़ो थे तो इसका 24, कितना हो जाए 24, फिर ये 26, इधर कितना हो जाएगा, F का कितना होता है, E के बाद F आता है तो F से 7 5 6 पर हो जाएगा, EF यानी कि कितने पे हो जाएगा 6 पे हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 8, J कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि इधर 1 लिखा है, 1 से 22 कैसे आया है ना, 1 से क्या हुआ है 22 कैसे आया है, तो 1 से 22 फिर क्या लिखा हुआ है, और ये 3 लिखा हुआ है, 3 से 24 कैसे आया है। ठीक, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है ई से कितना आया है, ई से कितना आया है, ई के बाद ई से नहीं, ई के बाद 5 5 5 5 5 से 26 कैसे आया है। अब ये समस्या फंस पड़ी है, यानी कि ये कैसे होगा, तो ये दिमाग लगाइए कैसे होगा, तो यहाँ क्या हो जाए, अब जैसे यहाँ 1 है और उसके बाद दूसरा यहाँ लिख लीजिए 6 और 8 10, लॉजिक पता चल जाए। अभी ये लॉजिक नहीं पता चला है, उसके बाद में लॉजिक नहीं पता चला यहाँ पे। अब इस यानी कि 1 का 22 कैसे आया, 3 का 24 कैसे आया, 5 का 26, अगर कोई लॉजिक लग रहा हो तो लगाइए। तो अगर सोचे हम 27 में से 1 घटा दे तो 22 आता है, नहीं आएगा, तो यानी कि गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत है, तो ये गलत लग रहा तो नहीं लगाओ, इसको हटाइए। अब क्या करेंगे, पीछे से नंबर लिखना शुरू करो, 26 24 22। अब उल्टा करिए, एक बारी उल्टा वाला कर लीजिए, तो यानी कि 27 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 26, सही है। 27 में से 3 घटाओ तो कितने बचेंगे 24, 27 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे 22। तो यानी कि ये जो हमारा लॉजिक ये लग रहा है, मिल रहा है ना, तो यानी कि उल्टा कार्यक्रम हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 27 घटाइए कितना 27, यानी कि 27 में से 6 घटाना तो कितना बचेगा, ये देखो तीर का निशान लगा दे, 27 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे, 27 में से 6, तो 27 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 21, कितने बचेंगे 21, और उसके बाद में 21 हो गया, उसके बाद में कहाँ चला गया 27, 27 में से 8 घटाइए, 27 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 19 बचेगा, उसके बाद 27 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, क्या बचेगा 17। तो अगर 17 बचा है तो उल्टा लिखा गया है ना, तो पहले क्या लिखोगे 17 पहले लिखोगे, क्या लिखोगे 17, यानी कि यहाँ क्या है, कोई ऑप्शन है मिल रहा, कहाँ चला गया 17, ठीक ठीक है ये, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही, घटा तो लिया गया है 27 में से, ठीक है, तो 27 में से घटा लिया गया है, लेकिन अब अक्षर कौन सा पहले आएगा 17, 17 का कोड कितना होता है पी क्यू, तो यानी कि पी 16 पाता है क्यों, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा डी सही हो जाए, यानी कि हमको 17 19 और 21, यानी हो जाएगा क्यू एस यू, उल्टा लिखा गया है ना, तो उल्टा हमको लिखना पड़ेगा। तो यानी कि 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो रीजनिंग के ये जो 6 क्वेश्चन हमने बताए हैं लेटर वाले हैं, तो ये सारे समझ में आ गए हैं। आप चाहे तो इसका प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिए। आइए हम आप बात करते हैं समरूपता में जो नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी कि अंक संख्या वाले प्रश्न। कौन से, अंक संख्या वाले प्रश्न। अंक संख्या वाले प्रश्नों में बात करते हैं, लेटर वाले जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम सारे बता दिए हैं। अब बचे हैं अंक संख्या वाले। अंक संख्या वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्या लिखा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। ठीक है, संबंधित संख्या का चयन करें, संख्या का चयन करो। तो क्या कह रहा है, चयन करना है बात है। क्या लिखा, सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी समरूपता के नहीं, समरूपता छोड़ दो, समरूपता का नहीं, समरूपता क्या ही है। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 456 अनुपात 15 समानुपात 789 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये इतना से इतना दिया हुआ है, इतना करना है। तो अगर क्या करना है, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर दिया हो, यहाँ पे छोटा नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इनका स्क्वायर कर दें। अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, 225 में कितना ऐड करें, तो ऐसी संभवता है नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करें कि जैसे 15 का स्क्वायर लिखा तो एक और इसका लॉजिक लागू हो सकता है, जो संभवता नहीं होगा लेकिन वही होगा। इनको जोड़ दो, तीनों जनों को प्लस लगा दो बीच में, प्लस प्लस, तो 6 5 कितने हो जाएंगे
6 5 कितने हो जाएंगे 11, और 11 4 कितने हो जाएंगे 15, यानी क्या रहा ना जोड़ने का, इधर रफ्कार करे दे रहे हैं। जैसे कि 4 + 5 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 15, 6 5 11 4 15 आ गया। मतलब यही संख्या जो लिखी है इसको जोड़ना है केवल। और दूसरा क्या लिखा हुआ है 7 8 9, इनको जोड़ो 8 7 15, और 15 में 9 जुड़ी हो कितने हो जी है 9 5 यानी कि 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आ रहा ना समझ में आपको? बिल्कुल सरल सवाल। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख दो 7 + 8 + 9, तो इनको जोड़ो कितने 8 7 15, 15 9 कितने हो जाएंगे 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। इसका बी ऑप्शन, पहले का बी ऑप्शन सही है। आइए दूसरे नंबर की बात करते हैं। यहाँ कितना लिखा 20, 20:21, 20 सॉरी 11, 20:11 समानुपात 102 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें ये ऑप्शन चार चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे 20 लिखा तो 11 कैसे आया, तो या तो 11 से 20 कैसे आया, तो बात बड़ी जटिल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दें। ठीक है, तो इसको हम हटा दें। तो इसको हटा दे तो अब यहाँ पे पहले 20 का क्या हुआ है, 20 का क्या हुआ, 20 का 11 कैसे आया है, तो 20 का 11 कैसे आया, तो यहाँ 20 को क्या करें हम 2 से भाग कर दें, क्या कर दें 20 को हम 2 से भाग करें, कितना आ गया 10, कितना आ गया है 10 आ गया है। जैसे ही हम 20 को 2 से भाग करें तो कितना आ गया 10, और 10 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 11 का। यही लॉजिक इसमें लागू हो रहा है। अगर ये लॉजिक लागू हो जाए समझो सही है। 102, 102 का पहले 2 से भाग करो, 2 पंचे 10 और 2 1 कम 2, कितना आ गया 51, और 51 में 1 जोड़ो कितने हो जाएंगे 52, तो का ऑप्शन में 52 है, 49 से 52, हाँ मिल गए 52, ये है। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आप 2 से भाग करना है, फिर उसके बाद 1 जोड़ देना है, फिर इसमें भी 2 से भाग करना है, 1 जोड़ देना है, तो यानी कि दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर क्या क्वेश्चन है, 1:21 समानुपात 25 और अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले इसको हटा दे फिर यही हम हल कर दें क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 के सामने 1 लिखा है, तो 25 के सामने क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। तो हम जैसे 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 आ जाएगा, चलो ठीक। तो यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे 625 है ऑप्शन में, हाँ है ये साथ में लास्ट में आ गया, मिल गया ना। तो यानी कि 25 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 625। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तीसरे कौन ऑप्शन सही है, डी। आपको सरल लग रहे हैं लेकिन अब बताए जा रहे हैं तो आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन अब एक एक करके आगे एग्जाम में लगाओगे तो वहां पे दहशत रहती है, तो क्वेश्चन नहीं लगेंगे, सरल भी वाले गलत हो जाएंगे। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है 9:15 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि 9:15 लिखा है। अगर जैसे 9 से 15 कैसे आया, 15 से 9 कैसे आया, चाहे आगे से चाहे पीछे से, 9 से 15 कैसे आया है, और 21 से आगे क्या आया है, तो यहाँ जगह चाहिए। तो यानी कि अगर 9 में कितना जोड़ दिया जाए कि 15 आ जाए, और फिर अगर ये लॉजिक पता चल जाए तो फिर आगे चला जाए। तो यानी कि इसमें क्या किया जाए, 3 से 3 गुणा कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 6 15 हो जाए। ठीक है, यहाँ 3 त्रिका 9, 3 × 6 15। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाए 3 के बाद, यानी कि यहाँ क्या हो जाए 7, तो 7 त्रिक कितना होता है 21, इधर वाला नंबर बड़ा रहा ना, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, और अगर 7 त्रिक 21 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 6 35। यहाँ पे अगर 3 से गुणा हुआ है और यहाँ कितना हुआ है 7 से, और 7 × 6 35, ऑप्शन में कोई 35 है तो हाँ मिल गया है, ठीक, ये 35 सही है। आप यही लॉजिक और कोई लॉजिक अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, क्योंकि 9 तीन के पहाड़ में आता तो दूसरे पहाड़ में तो आता नहीं है, तो 3 त्रिक का 9 होगा। ठीक है, अगर हम आगे जैसे गुणा करें हैं तो वही जानो कि इसमें बढ़ रहा है ना कितना 4, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना 7। अगर इसमें हम 7 से गुणा करें 7 त्रिक 21, पीछे वही नंबर, इसमें भी 3, इसमें 5, इसमें भी 3, इसमें भी 5, 7 × 6 35, यहाँ कितना आ जाएगा 35। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा 27 को 3 कैसे लिखा जाता है, 27 को 3 और 873 का क्या लिखा जाएगा, तो यानी कि 27 को 3 और 873 को क्या लिखा जाए, कि जगह खाली है। अच्छा ये बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, 27 का अगर हम 9 से भाग दे दिए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 त्रिक कितने हो जाएंगे
9 त्रिक 27, चलो 3 आ गया सही ऑप्शन। अब इसको पहले 9 से भाग करो और ऑप्शन देखो उसमें मैच कर रहा कि नहीं। तो 9 निया कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। 9 निया कितने हो जाएंगे, 81। कितने बचे, 6 बचे, 6 बचे ना। तो 9 7 कितने हो जाएंगे, 63। तो यानी कितना आ जाएगा, 97। ऑप्शन में देखो 97 कहीं है 5 नंबर क्वेश्चन में, 97, हाँ ये 97। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 97। तो इसका 5 नंबर में बी सही, यानी कि 97 सही है। आ जाइए 6 नंबर की बात करता है। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में, ये 6 नंबर क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा। 2 का अनुपात 32 होता है, समानुपात 3 होता है, तो 3 को बताना। अगर 2 का 32 कैसे आया है तो 3 का क्या आएगा। अगर 2 का 32 वाला लॉजिक पता चल जाए तो फिर 3 को पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए HW है। HW मतलब होमवर्क। तो आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि रिकॉर्ड होगा, चाहे आप बार बार देखते रहिए। ठीक है, तो हम एक साइड हो रहे हैं। आइए, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। 17:56 समानुपात 9, सरल भी है और कठिन भी है। 7 का 56 कैसे आया है, 7 का 56 और 9 का बताना है। तो 7 का 8 से गुणा कर दे, 7 बटे कितना हो जाएगा, 56। और फिर 9 आठ कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। तो 72 ऑप्शन में सही है। तो 72 ये सही है। तो 72 का सही है सी का, मतलब कि 7 का कौन सा सही है, सी यानी कि 72। अब नंबर क्वेश्चन, 7 का 56 कैसे आया, 9 का क्वेश्चन मार्क लगा है, तो 9 का कैसे आया। दोनों क्वेश्चन देखो सेम है, 7 7 56 56 9 9। तो यानी कि 7 का 56 कैसे है, 7 बटे 56 होता है और 9 नहीं 81 होता है। तो नहीं, 7 बटे 56 और 9 बटे 72 है कोई ऑप्शन, 72 72 नहीं है, या 9 81 नहीं। यहाँ पहले क्या हुआ, हमने सोचा था कि यहाँ पे क्या हो जाए, पहले हमने सोचा क्या, आपने क्या सोचा होगा, 7 बटे 56 आया है और 9 81, मतलब कि 9 81 नहीं, 9 बटे 72। तो 72 तो कोई ऑप्शन में है नहीं है। तो क्या करना है, अब कैसे आया, अब दिमाग की बात। तो यानी क्या हो जाएगा, 7 का 56 कैसे आया, तो हम क्या करें, तो 7 में 7 और गुड़ा का निशान लगाओ, 7 में प्लस 1 जोड़ दियो। 7 गुड़ा का निशान लगाओ, 7 में 1 जोड़ो, 7 1 कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 7 कितने हो जाएंगे, 56 आ जाएगा, ये हो गया। अब उसमें जोड़ो, 9 लिखा है तो 9 को बताना है। तो 9 गुड़े 9 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9 1 10, 9 दहम्मा 90। यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी सही है। क्या सही है, सी। 8 नंबर का ऑप्शन सी सही है। तो ये वाला लॉजिक लगेगा, ध्यान देना, 72 वाला नहीं लगेगा। तो यानी कि एक 9 में 1 बढ़ा दो और फिर 9 से गुणा कर दो, तो यानी कि 9 1 10 10 10 9 या 90 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 पहले ये हो गया, ये 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है 7:24। क्या लिखा हुआ है, 7:24 लिखा हुआ है और समानुपात बराबर आगे 2 चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें कौन सा है, पहले 7:24 आप लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, 7:24। तो यानी कि इसको हटा दें यहाँ पे, तो यही रफ कर दे, नहीं वहां पे साइड में कर दे क्या। तो यानी कि 7 अनुपात कितना है, 24 लिखा हुआ है। तो 7 का 24 कैसे आया ना, इसको बताया जाए। तो 7 का 24 कैसे आया, जैसे हमने इसमें गुणा कर ले, 7 त्रिक कितना होता है और प्लस 3 जोड़ दे, 7 त्रिक 21 और प्लस 3 कितना हो जाएंगे, 24। कितने हो जाएंगे, 24। अब 7 का होता है, अब जैसे 30 वाले के, क्योंकि इसमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। 30 में हम कितने से गुणा कर दें, 30 में हम 3 से गुणा कर दें। 30 कितने हुई है, 90। और 90 में 3 जोड़ देंगे, 100 आएगा, नहीं आएगा। नहीं, आपके सामने देखो क्या हुआ लॉजिक, 30 में 3 से गुणा करो, 3 जोड़ो, 30 3 90 हो जाएंगे और प्लस 3 जोड़ोगे तो 93। गलत है, दूसरा ऑप्शन लीजिए। 23 में 3 से गुणा करो और 3 जोड़ दियो, 3 त्रिक का 9, 3 दून 6 प्लस 3, 9 3 कितने हो जाएंगे, 12, यानी कि 72। तो यही ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में क्या कह रहा है, इसको हटा दिया जाए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 23 का 29 समानुपात 41। जैसे कि 23 लिखा हुआ है, 23 का 29 समझ लो कैसे आया है, और 41 का क्वेश्चन मार्क बताना है। 23 का 29 कैसे आया है, अब 23 का 29 कैसे है इसको बताना पड़ेगा। तो इसको क्या करें हम, 3 दून कितने होते हैं, इसको हटा दे तो हम गुणा करें बढ़िया, नीचे वाले पहलू। तो 3 दून कितने होते, 3 दून कितने होते 6, और 9 त्रिक कितने, 9 दूनी कितने होते 18। कितने होते हैं 18। इसमें कितने से गुणा हुआ है, 3 से, 36 18, तभी आया 18 ना, तभी आया 18। इतनी बात क्लियर।
अब यहाँ पे क्या हुआ है, 41 हुआ है, क्या हुआ है, 41 है। तो 41 है, जैसे यहाँ 41 लिखा हुआ, इधर का ऑप्शन चाहिए, इधर का नहीं मिल रहा, तो यहाँ क्या करना है, इसी गुणा करना है, 4 एक कम, कि 4 एक कम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इधर कितना आ जाए, इस इधर कितना आ जाए कि यहाँ पे गुणा कर दिया जाए, कि 4 3 से गुणा करना है, तो 4 3 12, यानी कि लगभग में पहला ऑप्शन चेक करिए, इसको लिखा 43, 43 यहाँ पर दर्शाइए, इसको गुणा करो ऑप्शन में, 4 3 12, तो यहाँ से 12 आ जाएगा ना। अब इसको तिगुना करिए, उतना रहा, 3 चौक 12, यानी कि हमारा 43 ही सही है, क्योंकि जो इसमें लॉजिक जैसे इनको आपस में गुणा करो, 3 दून 6 आया, 6 3 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 दून 18 हुआ, 4 एक कम 4 हुआ, और यहाँ हमने पहला ऑप्शन रखा 43, तो 4 3 12 आया। तो 12 में अगर हम इसमें देखो 4 एक कम 4, तो 4 3 12, तो ये वाला लॉजिक, जो लॉजिक हमने इसमें ऊपर लगाया, वही लॉजिक पहले क्वेश्चन पहले नंबर में ऑप्शन में लग रहा, तो यानी कि इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। अब इसको हटा दिया जाए, तो इसको हटा दिया जाए, देखो हटा दिए। अब उसके बाद आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा 7 का 61 हो जाएगा, 7 का 61 हो जाएगा, ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और कहां चला गया 7 का 61, तो 9 को बताना है, तो 9 को क्या आएगा, तो 9 का क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि 7 का 61 कैसे आया। अब 7 का 61 कैसे है, तो क्या करा जाए, तो क्या हुआ है 7 में, तो 7 नवैया कितने हो जाएंगे, 63, और 63 में से 2 घटाया जाए, कितने आ जाएंगे, 61, सही है। 7 में गुणा अगर 9 से किया जाए, तो 7 नवैया कितने होते हैं, 63, और -2 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, -2 कर दिया जाए, तो 61 आ जाएगा ना, तो -2 कर दिया जाए तो 61 आ जाएगा, ठीक है, तो -2 कर दो, तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61, 160 सामने लिखा। अब उसमें 9 है, तो अगर उसमें हमने 9 से गुणा करे, तो 9 से इसमें भी करना पड़ेगा, तो यानी कि 9 गुणे 9 कितने हो जाएंगे, 81, और 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 79, कितना आ जाएगा, 79, कितना आ जाएगा, 79, तो 79 कोई है, हाँ बी ऑप्शन है, 11 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आ जाइए 12 नंबर पे, तो 12 नंबर पे लिखा 17 का 88, कितना लिखा है, 17 का 88 लिखा हुआ है, 17 क्या लिखा हुआ है, 88, 17 क्या लिखा हुआ है, 88, 17 का 88 लिखा हुआ है। अगर ये 17 का 88 लिखा तो कैसे आया है, अब जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 17 पछे 85, 17 पछे 85 हो जाएंगे, और 85 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, यही होगा ना। दूसरा देखो 15 है, तो 15 क्या हो जाएगा, 15 पछे कितने हो जाएंगे, 75, और 75 में कितने जोड़ोगे, 15 15 15 15 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौको 60, 15 पछे 75, और 75 में फिर कितना जोड़ा है, 3, तो 3 जोड़ो, 5 3 8, यानी कि 78, 78 कोई ऑप्शन है, 12 नंबर क्वेश्चन का 78 ऑप्शन में नहीं है, 66 है, 76 है, 67 है, 77 है, यानी कि 78 नहीं। सबसे पहले आपको लॉजिक यही होगा, तो ये लॉजिक गलत है, क्या है, गलत है, ऊपर तो सही लगा लेकिन नीचे वाला गलत है, तब क्या हुआ इसमें, तो ऊपर वाला भी गलत है, नीचे वाला भी गलत है, दोनों भी गलत है, ठीक है। अब इसको हटा दो पूरा, आप जो पहले लॉजिक लगाएंगे हमने पहले ही बता दिया, तो अब क्या बताना, 17 है ना, 17 को 88 कैसे आया, हम बता रहे हैं कैसे आया, एक 17 है लिखा हुआ है, और प्लस एक 7 1 लिखा है, इसे पलट दो, 17 है और 17 की संख्या पलट दो, एक उधर पढ़ो 71 हो जाए, वही संख्या पलट दो, एक पीछे, तो यानी कि इनको जोड़ो, 7 1 8, फिर 7 1 8, 88 आ गया। अब क्या लिखा हुआ 15, तो 15 क्या करोगे, तो 15 का फिर एक इनका पलट दो संख्याएं, 51 हो जाएगी, और 5 1 6, 5 1 6, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सबसे पहले आप जो लगाए हो लॉजिक हमने पहले लगा दिया, लेकिन वो गलत है, क्या करना है, 17 लिखा हुआ इन्हीं संख्या पलट दो, 7 आगे कर दो, एक पीछे, फिर दोनों जोड़ दो, 17 71 जोड़ोगे तो 88 आएगा। उसी तरह 15 लिखा तो 5 को आगे करो, एक का पीछे, तो 15 और 51 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 66, तो यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 13:24 समानुपात, आगे कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें क्या करना है, अब इसमें हम क्या करें कि आ जाए, जैसे कि 13 हम क्या जोड़ दें, 11, क्या जोड़ दें, 11, एक एग्जाम्पल तौर पे 13 में अगर हम 11 जोड़ दें, तो 3 1 4 और 2 1 1 2, 24 आ गया। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो कि अगर हम 11 जोड़ दे तो आ जाए, पहले यह लॉजिक लगा दो, इसमें जोड़ोगे तो कितना, 5 1 6 नहीं है, गलत है ये ऑप्शन, इसमें जोड़ो 6 1 7, ये भी गलत है, इसमें जोड़ो 5 1 6, ये भी गलत है, तो ये सही हो सकता है, जोड़ के देख लो, चाहे 7 1 8 और 5 1 66, यानी कि डी ऑप्शन सही है, चाहे चेक ना करते, लेकिन हमारे 3 जो हैं गलत हो गए हैं, और उसके बाद में चौथा नहीं गलत हुआ, क्योंकि हम उसको भाई चेक करने वाले, तो उसको फिर चेक ना करो, लास्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। तो
हमारे द्वारा जो जानकारी यहाँ पे समरूपता के बारे में, जो मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रीजनिंग का थर्ड क्या लिखा है, तार्किक क्षमता भी लिखा हुआ है, और समरूपता का पहला जो है चैप्टर, उसमें का हम अभी एक और वीडियो बनेगा, उसमें भी विश्व के बारे में बताया जाएगा, राजधानियों के बारे में बताया जाएगा, और करेंसी के बारे में बताया जाएगा किसका क्या होता है। उसी तरह रीजनिंग में आएगा, ये रीजनिंग का ही है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में समरूपता का प्रैक्टिस चल रहा है इस समय। तो हमने एक और वीडियो बना दिए, एक ये हो गई और एक और भी, एक में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, अभी एक साइड हो रहे हैं, आप देख लीजिए, इसमें से देख लिए तो देख चुके होंगे। तो हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस कराई गई है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, बहुत जल्दी ही एग्जाम होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई को हमको बेहतर ही बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। हम आपको समरूपता का प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसी तरह हम पूरी रीजनिंग के तीनों जो हैं, तीनों टाइप जो हैं, मतलब का खा खा गा, जितने भी चैप्टर आते हैं, एक तरफ से हम उनको टाइप समझे जैसे भी हो, तो उनका हम सारे खत्म कर देंगे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।